सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मेकर मार्ट किचन क्लासेस और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाए जा रहे हैं मेका मिरर और इसे बनाने के लिए हमको चाहिए रेड कलर की कोट, वाइट कलर की कोट, लाइटर, सीजर, बीड्स, बेल्स, 2 राउंड शेप की रिंग 10 इंच की, 1 राउंड शेप मिरर 10 इंच का, 2 राउंड शेप की रिंग 4 इंच की। तो चलिए अब हम देखते हैं इसे किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए, इसे बनाने के लिए जो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्टिंग में 4 इंच की राउंड शेप की रिंग लेंगे और अब हम इस रिंग में 4 रेड कलर की कोट एंड 4 वाइट कलर की कोट्स को अटैच करेंगे। सभी की साइज़ रहेंगी 4 मीटर। तो 4 इंच की गोल शेप की रिंग में 4 लाल और 4 सफ़ेद कलर की कोट्स हम अटैच करेंगे। 4 मीटर की सभी की साइज़ रहेंगी। तो देखिए, इस तरीके से जो टोटल 8 कोट्स हमने इसमें अटैच कर दिए। अब हम इसके बाद एक्स्ट्रा की एक और वाइट कलर की कोड लेंगे। इसकी साइज़ रहेंगी 4 मीटर और ये एक्स्ट्रा की वाइट कलर की कोड को इससे कॉर्नर साइड में अटैच हम यहाँ पर कर देंगे। और इससे अटैच करने के बाद इसे जो है ये देखिए, एक बार और निकाला रिंग में से, ऊपर से सेकेंड टाइम में नीचे से निकालेंगे। तो पहले हमने ऊपर से निकाला, फिर नीचे से निकाला, अब दोबारा फिर से ऊपर से निकालेंगे, फिर ये देखिए नीचे से निकालेंगे। तो ऐसे ही करते जाएंगे, तब जाकर इसमें जो नोट है वो बन पाएंगी। और अब हम कंटिन्यूसली करते हुए ऐसे ही नोट्स को बनाते जाएंगे और ये जो रिंग है उसे इसी से फिल कर देंगे। तो ये देखिए, हमने नोट बनाकर इसे पूरा फिल ऐसा कर दिया है। अब इसकी जो ये एक एक कोड है इसे दोनों ही साइड में कर देंगे। और सेंटर में सिर्फ और सिर्फ 8 कोड चाहिए, जिसमें 4 रेड एंड 4 वाइट, मतलब 4 लाल, 4 सफ़ेद है। तो अभी हमने कॉर्नर की 4 कोड ली है, रेड कलर की कोड है। सभी में इन 4 कोड लेकर जो है वहाँ पर हम सिंपल बेसिक नोट बनाएंगे। जितने भी सभी कोड है वहाँ पर भी यही नोट को हमको बनाना है। तो इसे बनाने के लिए सेंटर की 2 कोड्स को ऐसे ही रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड वाली जो कोड है उसे ही हम यहाँ पर घुमाते जाएंगे। तो राइट हैंड साइड वाली कोड को ये हमने निकाला लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड वाली कोड को निकाला राइट हैंड साइड की तरफ से। ऐसा हमने 2 टाइम्स करा, तब जाकर ये नोड इसमें बन पाएंगी सिंपल बेसिक नोट। और सेंटर की जो 2 कोड्स है उसे हम कहीं से भी नहीं निकालेंगे। तो देखिए, हमने जो यहाँ पर सिंपल बेसिक नोट को बना दिया है। अब हम इसके बाद जो है इसमें काटा बीट्स को अटैच करेंगे। तो ऊपर की जो 2 नोट्स हैं उनके कॉर्नर की 2 कोड्स ले लेंगे। ऊपर की 2 नोट के कॉर्नर की जो 2 कोड है उसको ले लेंगे, जिससे 4 कोड 4 कोड हो जाएंगे। और फिर उसके बाद हम इसमें ऐसे बीट्स को रखेंगे सेंटर में, और फिर एक एक कोड जो साइड वाली है उसको लेकर सिंपल बेसिक नोट हम इसमें भी यहाँ पर भी ऐसे ही बना देंगे। अब हम जो है इस सेकेंड लाइन में सेम ऐसे ही बीट्स को अटैच करेंगे और नोट को नीचे बना देंगे। तो देखिए, अभी हमने सेंटर में हम बीट्स को अटैच करें, इसलिए कॉर्नर की जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो कॉर्नर है वहाँ पर ये जो 2 रेड कलर की कोड है उससे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और सेंटर की तरफ जो है काटा बीट्स को यहाँ पर हम अटैच कर देंगे। और फिर इस तरीके से हमने 3 काटा बीट्स इसमें अटैच कर दिए। अब 3 काटा बीट्स अटैच कर रहे हैं, इसलिए नीचे भी 3 सिंपल बेसिक नोट बनी हुई है। अब ये 3 सिंपल बेसिक नोट के बाद हम बनाएंगे 2 सिंपल बेसिक नोट एंड देन 1। तो 3 2 एंड देन 1 करके बनाना है। और फिर इसके बाद जो है मतलब आप देखेंगे कि जैसे ही नोट हम बनाते जाएंगे वैसे ही कॉर्नर की 2 कोड इसमें से छूट जाएंगी, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में बन रहा है, घटते हुए क्रम में बन रहा है। इसीलिए 3 नोट के बाद 2 नोट, फिर 1 नोट, इस तरीके से इसका सीक्वेंस बनेगा। तो ये हमने अभी बना दी है। आखिरी में आप देख सकते हैं लास्ट एंड में सेंटर में एक ही नोट बनी हुई है। अब हम इसके बाद जो है पाइपिंग को इसमें बनाएंगे, इसलिए कॉर्नर की कोड लेंगे, इसे बाकी के सभी कोड के ऊपर रखेंगे। फिर इसके बाद जो है नीचे से कोड लेंगे और ये जो ऊपर वाली कोड है उसके ऊपर से देखिए फर्स्ट टाइम, और फिर यही कोड को निकाला हमने सेकेंड टाइम। तो ये हमने निकाला पहली बार, फिर निकाला हमने दूसरी बार, और फिर से
दूसरी कोट ले लेंगे, फिर से भी इसे 2 बार निकालेंगे। तो 2 टाइम्स जो है एक ही कोट को हमको निकालते जाना है, तो तब जाकर इसकी पाइपिंग से बन पाएंगी। तो ये हमने जो पाइपिंग बनाई है राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हुए इसे हम सेंटर की तरफ बनाएंगे। और देखिए जो एक नोट हमने बनाई है लास्ट एंड में, एक नोट सेंटर में, तो उसकी 4 कोट को हम छोड़ देंगे, उसे हम पाइपिंग में यूज़ नहीं करेंगे। तो बस सेंटर की 4 कोट को हमको छोड़ देना है और दोनों ही साइड से पाइपिंग बनाना स्टार्ट करना है। और देखिए यहाँ पर जो हमारी पाइपिंग एंड हुई थी, इसलिए अब हम यही सही पाइपिंग को बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो बस 4 कोट जो है सेंटर की इसको छोड़ दी हमने नोट की, और अब दोबारा वही से ही पाइपिंग घुमा देंगे और फिर अब जो है सेंटर से पाइपिंग स्टार्ट करते हुए इसे ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे। अब देखिए अब हम फिर से पाइपिंग घुमा देंगे, तो जहाँ एंड हुई थी वहीं से दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो ऊपर साइड राइट हैंड साइड की तरफ से एंड हुई थी, तो वहीं से स्टार्ट करा हमने पाइपिंग, फिर इसे सेंटर की तरफ ऐसे ले जाएंगे। तो देखिए ये जो एक कोट है वो हमने छोड़ दी है। अब हम ऐसे ही बस ये एक को बिना ये जो कोड अभी जो हमने छोड़ी है इसको अब हम यूज़ नहीं करेंगे पाइपिंग में, और अब बस कंटिन्यूसली ऐसे ही पाइपिंग को बनाते जाएंगे जैसे अभी हमने 2 लाइन की पाइपिंग बनाई है। अब बस वैसे ही जो है यहाँ पर भी पाइपिंग को हमको बनाते जाना है, और ये जो एक कोड छोड़ी है उससे हम ऐसे ही रहने देंगे, उसे हम यूज़ नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने जो है 1 2 और ये 3, तो 3 मतलब डिज़ाइन हमने बनाई 3 डिज़ाइन जिसमें 2 लाइन की पाइपिंग है। अब हम इसके बाद जो है इसमें कांटा बीट्स को अटैच करेंगे एक कोड में। तो जो कोड हमने छोड़ी थी उसमें ही कांटा बीट्स को अटैच कराया, एक ही कोड में एक ही कांटा बीट्स को, और दूसरी वाली इसकी जो साइड वाली कोड है उसको हम लेंगे, और इसकी हेल्प से हम यहाँ पर जो है ये पाइपिंग जो हम बना रहे थे उसको ही आगे हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। अब हम सेम टू सेम यही डिज़ाइन को दूसरी साइड मतलब
राइट हैंड साइड की तरफ भी बना देंगे। तो 3 डिज़ाइन बनाना है जिसमें 2 लाइन की पाइपिंग एक डिज़ाइन में है और फिर एक कोड को छोड़ देना है हमको और फिर एक कोड जैसे छोड़ेंगे तो वही कोड में बीट्स अटैच हम कर देंगे। और ये जो एक कोड जो हमको छोड़ना रहेगा वो सेकेंड डिज़ाइन में हम छोड़ेंगे। फर्स्ट डिज़ाइन में तो उसको ले लेंगे ही, लेकिन सेकेंड डिज़ाइन जब हम बनाएंगे तब उस कोड को छोड़ देंगे जो कि रहेंगी वाइट वाली कोड। तो ये देखिए अभी हमने सेम टू सेम वही डिज़ाइन जो है राइट हैंड साइड में बना दी है। और ये जो एक कोड छोड़ी थी हमने सेकेंड लाइन की पाइपिंग है फर्स्ट डिज़ाइन की, तो उसमें हम ऐसे बीट्स को रख देंगे और रखने के बाद आगे पाइपिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए यहाँ तक जो हमने दोनों ही साइड में ये डिज़ाइन बना दी है। अब हम इसके बाद जो सेंटर में आप 4 कोड देख रहे हैं जिसे हमने पहले ही यूज़ नहीं करा था पाइपिंग में, तो वही सेंटर की 4 कोड लेंगे और फिर अब जो ये हम सिंपल पिस्क नोट को बनाएंगे यहाँ पर, तो थोड़ा सा हल्का सा गैप भी दे देंगे। तो ये हम बलून डिज़ाइन बना रहे हैं, इसीलिए ये जो सिंपल पिस्क नोट है वो कंटिन्यूसली इन 4 कोड के बेस पर ही बनाते जाएंगे। तो बस ऐसे ही नोट्स को हमको बनाना है और फिर उसके बाद जो है बलून डिज़ाइन बनाने के लिए हम इसके सेंटर की जो 2 कोड्स है उसे ऊपर के गैप में से निकाल देंगे जो गैप हमने छोड़ा था। और देखिए एक ही बार गैप दिया है, बाकी में कोई गैप हम नहीं देंगे। गैप हमने इसलिए दिया है ताकि ये जो सेंटर की 2 कोड्स है वो उसमें ईजीली निकल जाए। तो अभी हमने जो है टोटल 4 सिंपल पिस्क नोट इसमें बना दिए हैं। और अब 4 सिंपल पिस्क नोट इसमें बन जाने के बाद सेंटर की 2 कोट्स को लेकर ऊपर की जो गैप है वहाँ से ये देखिए जो गैप हमने छोड़ा था तो वही गैप में से इसे निकाल देंगे। और निकालने के बाद जो है ये नोट की जो डिज़ाइन है वो ऊपर की तरफ घूम जाएंगी। अब ये देखिए ऊपर की तरफ घूम जाने के बाद इस तरीके से ये डिज़ाइन दिखेंगी और फिर इसे अच्छी तरीके से अटैच हो जाए, इसलिए हम सिंपल पिस्क नोट को नीचे लास्ट एंड में बना देंगे। तो बस ऐसे 2 टाइम्स निकाला हमने तो ये सिंपल पिस्क नोट यहाँ पर बन गई। अब ये अच्छी तरीके से बलून डिज़ाइंस में बन चुके हैं। अब हम इसके बाद जो पाइपिंग को हम यहाँ पर बना देंगे। तो देखिए अब जो है ये वाइट कलर की कोट की पाइपिंग हम बना देंगे। तो जहाँ पर हमने बीट्स अटैच करा था वही कोट को लेंगे और सेंटर की तरफ रखकर इसकी पाइपिंग हम यहाँ पर सेंटर में बना देंगे। तो देखिए ऐसा हम दोनों ही साइड में करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक एक बीट्स हमने अटैच करे थे, तो दोनों ही साइड के एक कोड लेकर उसकी पाइपिंग हम यहाँ पर बना देंगे। तो देखिए अभी हमने एक एक लाइन की पाइपिंग दोनों ही साइड में बना दी है। अब हम सेकेंड लाइन की पाइपिंग को भी इसमें से ही बना देंगे। तो बस सेकेंड वाली जो कोड है उसके जस्ट नीचे वाली, तो वहाँ पर उसी के साथ जॉइन करते हुए इसकी पाइपिंग को भी हमको बना देना है, सेकेंड लाइन की पाइपिंग को दोनों ही साइड में, लेफ्ट हैंड साइड पे एंड देन राइट हैंड साइड।
देखिए ये जो पाइपिंग हमने बनाई है उसके सेंटर की तरफ वाले जो रेड कलर की कोड है इसको हम लेंगे और अब हम इसकी हेल्प से इस कलर की पाइपिंग को बना देंगे। तो ये जो रेड कलर की कोड है इसे हम वन बाय वन करते हुए लेते जाएंगे और वाइट कलर की कोड के एक एक कोड के नीचे रखते जाएंगे और इस वाइट कलर कोड के ऊपर से ये देखिए फर्स्ट टाइम निकाला हमने रेड कलर कोड को और फिर निकाला हमने सेकेंड टाइम। तो पहली बार और दूसरी बार तो 2 बार निकालेंगे तो तब जगह ये रेड कलर के कोड की पाइपिंग इसमें बन पाएंगी। तो अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ऐसा बना दिया, अब हम राइट हैंड साइड की तरफ भी ऐसे ही बना देंगे। तो देखिए जिस भी कलर की कोड की पाइपिंग हमको चाहिए रहती है उस कलर की कोड को हमेशा नीचे रखा जाता है। तो इसलिए हमको रेड कलर कोड की पाइपिंग चाहिए, इसलिए वन बाय वन करते हुए हर एक एक कोड के नीचे रेड कलर कोड को रखते जाएंगे और इसकी पाइपिंग हम यहाँ पर बनाते जाएंगे। अब देखिए इस तरीके से ये पाइपिंग बनने के बाद अब नॉर्मल लाइन की हम फिर से पाइपिंग बना देंगे जो कि है वाइट कलर की कोड। तो रेड कलर की कोड को ए से ऊपर रखेंगे और नीचे से एक एक कोड लेते जाएंगे वाइट वाली कोड और इसकी पाइपिंग हम यहाँ पर बना देंगे। तो इस तरीके से वाइट वाली कोड की पाइपिंग इसमें बन जाएंगी। तो अब हम दोनों ही साइड में इस कलर की ही पाइपिंग बना देंगे। अब देखिए ये जो पूरी डिज़ाइन है इस तरीके से हमारी डिज़ाइन यहाँ पर बन चुकी है। अब हम इसके बाद जो है फाइव वाइट कलर की कोट्स को दोनों ही साइड में अटैच कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे एंड देन राइट हैंड साइड पे। तो देखिए हमको यहाँ पर पाँच मतलब टोटल 10 कोट जो है 10 कोट्स उससे हमको अटैच करना है। सभी की साइज़ रहेंगी 3 मीटर। और देखिए जैसे हम इसे अटैच करेंगे उससे एक एक बार और निकालेंगे दोनों ही साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। ये देखिए अटैच करा, ये निकाला हमने राइट हैंड साइड से, फिर निकाला लेफ्ट हैंड साइड से। तो ऐसे एक एक बार और निकालना है। तो देखिए सभी कोड इसमें अटैच हो जाने के बाद अब हम कॉर्नर की कोड लेंगे और इसे हम बाकी की सभी कोड के ऊपर रखेंगे और फिर इसकी पाइपिंग हम यहाँ पर बना देंगे। तो बस हमको जो है अब हम कॉर्नर से पाइपिंग को बनाना स्टार्ट करेंगे और उसे सेंटर की तरफ ले जाएंगे।
देखिए अभी हमने एक लाइन की पाइपिंग इस तरह बना दी है। अब हम सेकेंड लाइन की पाइपिंग को बनाने के लिए जो कॉर्नर की एक कोट थी उसे हम छोड़ देंगे और फिर इसकी पाइपिंग हम कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए सेंटर की तरफ ले जाएंगे, बस एक कोट को छोड़कर। अब ये देखिए ये वाली कोट छोड़ दी थी। अब फिर से जो थर्ड लाइन की पाइपिंग बना रहे हैं तो वहाँ पर भी हम ऐसे ही कोट को छोड़ते जाएंगे, उसकी पाइपिंग हम बनाते जाएंगे सेम ऐसे ही। तो अब हम ऐसे ही पाइपिंग बनाते जाएंगे जब तक लास्ट एंड में एक कोट नहीं बच जाती, तब तक हमको ऐसे ही पाइपिंग को इसमें बनाते जाना है। और ऐसा हम दोनों ही साइड में करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो ये देखिए हमने जो है लास्ट एंड तक ये पाइपिंग कर दी है। टोटल आप देख सकते हैं कॉर्नर साइड में जो टोटल 5 कोट बच चुकी है यहाँ पर। तो उसमें से 4 कोट को इससे कट करके लाइटर की से हम पीछे की तरफ इसमें स्टिक यहाँ पर कर देंगे। बस एक जो 5th वाली कोट रहेंगे उससे हम छोड़ देंगे, उससे हम कट नहीं करेंगे। तो देखिए टोटल जो है 6 लाइन की पाइपिंग यहाँ पर हमने करी। और कभी अब जो ऊपर हमने कोट अटैच करी उसका लुक भी ऐसा ही है कि पाइपिंग जैसा दिख रहा है। तो कभी आप उसको भी गिनोगे तो टोटल 7 लाइन की पाइपिंग यहाँ पर बनाई हमने। तो बस अब सेम टू सेम वही राइट हैंड साइड में भी हम बना देंगे। अब देखिए अब हम इसके बाद जो है वाइट वाली जो कोट है रेड कलर के जस्ट साइड वाली, ये देखिए ये वाली वाइट कलर की कोट, तो इसको हम लेंगे और इसको लेकर इसकी पाइपिंग हम यहाँ पर जो है कॉर्नर तक बना देंगे। तो ये देखिए फर्स्ट लाइन की पाइपिंग कर दी हमने। अब हम सेकेंड लाइन की पाइपिंग को भी इसमें से ही बना देंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हम जितने भी लाइन की पाइपिंग बनाएंगे तो उसमें हमको एक लाइन की पाइपिंग के 2 कोट कॉर्नर वाले छोड़ देना है हमको, और फिर दोबारा फिर से पाइपिंग बनाना स्टार्ट यहाँ पर हमको करना है। तो इस सीक्वेंस से हम यहाँ पर जो इस पाइपिंग को बनाएंगे। तो ये देखिए हमने अभी पाइपिंग बनाई। अब इसकी ये जो 2 कोट्स है जिसकी हम पाइपिंग बना रहे थे, इस कोट को हम छोड़ देंगे। और अभी देखिए 1 2 3 और ये 4 और एक ऊपर वाली कोट को मिलाकर टोटल 5 कोट हमने अभी छोड़ दिए, इसे पाइपिंग में यूज़ नहीं करा है। 1 2 3 4। तो देखिए अभी मैंने जो आपको 5 कोट गिन के बताई थी उसमें से एक कोट की हमने यहाँ पर पाइपिंग जो ये बढ़ा ली है। तो बस 4 कोट ही बचेंगी कॉर्नर साइड में, तो 4 कोट को हम छोड़ देंगे, उसको पाइपिंग में यूज़ नहीं करेंगे। अब हम नेक्स्ट लाइन से पाइपिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसमें मैंने आपको जैसे अभी पहले बताया कि जिस लाइन की हम पाइपिंग बना रहे हैं उसके कॉर्नर के 2 कोट को हम छोड़ देंगे, उसे हम यूज़ नहीं करेंगे। तो सेम यहाँ पर भी हमको ऐसे ही करना है।
तो ये देखिए इसके भी ये 2 कोड ऐसे हमने छोड़ दी, ऊपर की भी जो लाइन थी वहाँ पर भी हमने सेम ऐसे ही करा। तो जैसे ही पाइपिंग बनते जाएंगे उनके कॉर्नर के 2-2 कोड हम ऐसे ही छोड़ते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी टोटल 6 लाइन की पाइपिंग हमने बनाई है नीचे की तरफ। तो बस वैसे ही पाइपिंग जो है अब हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी बना देंगे। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसलिए बनी क्योंकि हर एक एक लाइन की जो पाइपिंग के 2-2 कोड थे उसको हमने छोड़ दिया है और बस कंटिन्यूसली ऐसे ही बनाते गए हम। तो लास्ट एंड में सिर्फ और सिर्फ इतने ही कोड बचेंगे नीचे की। तो टोटल 6 लाइन की पाइपिंग ऐसे इसमें यहाँ पर बन पाएंगी। अब देखिए दोनों ही साइड में इसकी पाइपिंग ऐसे बन जाने के बाद अब हम स्ट्रेट लाइन की पाइपिंग करेंगे। तो बस नीचे से जहाँ से ये जो सबसे फर्स्ट लाइन की पाइपिंग थी नीचे की ओर वाली, वहाँ से ही बस वहीं से ही पाइपिंग को बनाना स्टार्ट करेंगे और कॉर्नर की तरफ से स्टार्ट की हमने पाइपिंग को बनाना और अब हम इसे जो है सेंटर की तरफ इस पाइपिंग को ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ तक सेंटर की तरफ इस पाइपिंग को ले गए। अब हम सेंटर की जो 2 कोट्स है वहाँ पर बीड्स को ऐसे रख देंगे और यहाँ की जो बीड्स है उसमें हमने 2 कोट्स यूज़ करी है इसे अटैच करने के लिए। तो इसकी एक कोट तक यहाँ तक हम पाइपिंग बना देंगे। अब इसकी एक कोट बची हुई है बीड्स के नीचे वाली, तो उसे कवर करने के लिए हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से पाइपिंग को बनाना स्टार्ट करेंगे और जहाँ अभी मैंने आपको बताई बीड्स के एक कोट जो बची है वहाँ तक पाइपिंग को ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम नोट को इसमें बनाते जाएंगे। तो ये हमने सेंटर की 2 कोट्स ली है वाइट वाली कोट से ये, तो इसे हमने निकाला कुछ इस तरीके से। 2 कोट्स को हम निकालते जाएंगे। तो पहले हमने इसे निकाला ऊपर से, फिर इसे हम निकालेंगे नीचे से, फिर इसे निकालेंगे हम ऊपर से और फिर निकालेंगे नीचे से। तो बस ऐसे ही हम कंटिन्यूसली करते जाएंगे और ये नोट्स को इसमें बनाते जाएंगे। अब हमको जितने भी कोट आप देख रहे हैं सभी में ऐसे ही करते जाना है, 2-2 कोट्स लेते जाएंगे और ये नोट्स को बनाते जाएंगे। तो हमको लास्ट एंड में जो इक्वल साइज़ रखना है, बराबर की साइज़ रखना है लास्ट एंड में नोट, तो उसी हिसाब से जो है ये नोट्स को भी बनाते जाएंगे। तो देखिए मिरर का जो शेप रहता है उस हिसाब से यहाँ पर हम नोट्स को बनाएंगे। तो थोड़ा सा जो है हम सेंटर की तरफ जो
नोट्स यहाँ पर हम सेंटर की तरफ ज़्यादा बनाएंगे और जो साइड की तरफ है वहाँ पर एक दो नोट्स जो है हम कम करते जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से भी ये नोट्स जो है बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है टोटल 9 डिज़ाइन हमने बना दी है, जिसमें 6 जो है रेड कलर की और 3 जो है वाइट वाली डिज़ाइन है, जिसमें 6 लाल और 3 सफ़ेद है डिज़ाइन। तो वो डिज़ाइन अभी हमारी इतनी बन चुकी है। अब यहाँ से जो है हम पाइपिंग को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं एक नोट थोड़ी बढ़ा कर लिखी हमने सेंटर की तरफ, तो सेंटर में एक नोट ज़्यादा है, फिर थोड़ी सी जैसे हम कोने की तरफ गए वैसे एक नोट हमने कम करते हुए डिज़ाइन को बनाया है। और कभी आपको इसकी साइज़ छोटी रखनी है तो आप इसे छोटी भी रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसे बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो अभी हमने कोने से जो पाइपिंग को बनाना स्टार्ट करा और फिर से हम सेंटर की तरफ ऐसे ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो गई है, अब हम यहाँ पर रिंग को अटैच करेंगे। तो 10 इंच की राउंड शेप की रिंग लेंगे और इसे हम बाकी के सभी कोट के ऊपर रखेंगे। अब हम नीचे से एक कोट को लेंगे और इस 10 इंच की 10 इंच की गोल शेप की रिंग के ऊपर से 2 टाइम्स हम निकालते जाएंगे। तो बस नीचे से ऊपर की तरफ दो बार 2 टाइम्स जो निकालते जाना है, तो तब जाकर ये जो मिरर है वो इसमें फिट हो पाएगा। तो अच्छी तरीके से फिट करने के लिए हमें इसे टाइटली फिट करना पड़ेगा। तो अभी तो हमने बस रिंग को ही फिट करा है। मिरर को फिट करने के लिए हम सेकेंड वाली जो है 10 इंच की 10 इंच की दूसरी वाली रिंग को ऐसे रखेंगे ऊपर की तरफ। और अब हम इसके बाद जो है थोड़ा सा गैप देंगे, क्योंकि बीच में मिरर को फिट करना है, इसीलिए थोड़ा सा गैप देकर ही अभी हम इस रिंग को फिट करेंगे यहाँ पर। तो बस जैसे अभी मैंने आपको बताया 2 टाइम्स निकालना है, तो वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। तो देखिए सेकेंड रिंग हमने यहाँ पर अटैच कर दी है। अब इस सेकेंड वाली जो राउंड शेप की रिंग है इसे हम ऐसे नीचे की तरफ कर देंगे। तो ये देखिए सेकेंड वाली ये जो रिंग है पीछे की तरफ आ जाएंगी और जो फर्स्ट वाली रिंग थी वो आगे की तरफ ऐसे आ जाएंगी। अब जितनी भी कोट है उसे हम स्ट्रेट नीचे की तरफ ले जाएंगे और नीचे की तरफ ले जाने के बाद अब हम जो है स्ट्रेट ले जाकर टाइटली अब हम इसके नीचे वाले पार्ट को अटैच करेंगे। तो बस उससे भी हम 2 टाइम्स हमको निकालते जाना है, 2 बार एक ही कोट को निकालते जाना है। तो देखिए नीचे सभी कोट हमने अटैच यहाँ पर कर दिए। अब हम इसके बाद जो है 10 इंच का ये मिरर इसमें अटैच करेंगे। तो 10 इंच का मिरर हमने इन दोनों ही रिंग के बीच में इसे रख दिया है। अब हम इसके बाद जो है जितने भी कोट आपने नीचे अटैच करी होंगी, तो बस हम वही कोट को आगे वाली जो फर्स्ट वाली रिंग है ऊपर वाली रिंग उसके नीचे वाले पार्ट में अटैच हम यहाँ पर कर देंगे। तो बस एक कोट को लिया टाइटली हमको अटैच करना है और आगे वाली रिंग के नीचे वाले पार्ट के ऊपर से ऐसे 2 टाइम्स हम निकाल लेंगे। टाइटली अटैच करना ताकि मिरर भी अच्छी तरीके से इसमें फिट हो पाए।
देखिए अब हम यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा के वाइट वाले कोड को अटैच करेंगे जिसकी साइज़ रहेंगे 2 मीटर। तो 2 एक्स्ट्रा की सफ़ेद वाली कोड अटैच करेंगे जिसकी साइज़ रहेंगी 2 मीटर। और इसे जो है जो सेंटर वाली जो वाइट वाली कोड है वहीं पर हम इसे अटैच करेंगे ताकि इसका जो सीक्वेंस है सिंपल बेसिक नोट का वो क्लियर इसमें दिख पाए। तो देखिए अभी हमने सिंपल बेसिक नोट बना दिए। अब हम इसके बाद जो है इनके दोनों ही सिंपल बेसिक नोट के कॉर्नर के दो कोड हम लेकर वहाँ पर बीट्स को रख कर ऐसे सिंपल बेसिक नोट हम यहाँ पर बना देंगे। तो देखिए हमने जो है 3 बीट्स अटैच करे उसके बाद 3 बीट्स के बाद जो है 3 नोट्स बने हैं, इसलिए फिर उसके बाद 2 नोट्स और फिर 1 नोट। तो 3 नोट 2 नोट और 1 नोट हमने बना दी है। तो जैसे हमने ऊपर डिज़ाइन बनाई थी सेम वही डिज़ाइन अब हम नीचे भी बना देंगे। देखिए यही डिज़ाइन बनाना है, ऐसे ही पाइपिंग करना है, उतने ही बीट्स अटैच करें, फिर वैसे ही बलून डिज़ाइन सेंटर में बनाएंगे। तो पूरी सेम टू सेम वही डिज़ाइन हम यहाँ पर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ तक ये सेम वही डिज़ाइन हमने बना दी है जो कि बनने के बाद बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। अब हम इसके बाद जो है इसमें रिंग को अटैच करेंगे। तो एक राउंड शेप की रिंग लेंगे, गोल शेप की रिंग 4 इंच की, 4 इंच की रिंग है, तो उसे हम ऐसे अटैच कर देंगे। तो बस नीचे से एक कोट को लेंगे, रिंग के ऊपर से 2 टाइम्स जो है निकालते हैं एक कोट को जाएंगे और रिंग को ऐसे फिल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है हमने रिंग को इन सभी कोड में अटैच यहाँ पर कर दिया है। अब हम इसके बाद जो है जो वाइट कलर की कोड थी ऊपर की उसे हम कट करके पीछे की तरफ अटैच कर देंगे ताकि इसका जो शेप है वो अच्छी तरीके से दिख पाए। अब देखिए अब हम यहाँ पर जो है 4 वाइट कलर की कोड्स को अटैच करेंगे। सभी वाइट कलर ये जो 4 वाइट कलर की कोड है उन सभी की साइज़ है 1 मीटर। तो 4 सफ़ेद कोड अटैच करेंगे, 1 मीटर की सभी कोड की साइज़ है। तो देखिए कॉर्नर की एक कोट छोड़ के जो 2 कोट थी वहाँ पर हमने बीट्स को ऐसे रख दिया।
अब बीड्स को रखने के बाद जस्ट उसके साइड वाली जो एक कोड है उसको हम लेंगे और उसको लेकर इसकी पाइपिंग हम यहाँ पर बना देंगे। तो पाइपिंग का तरीका जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ऊपर वाली कोड के ऊपर से नीचे वाली कोड को 2 बार निकालने का तरीका, तो बस वैसे ही हम यहाँ पर भी करते जाएंगे। और अब जो आगे आप देख रहे हैं एक कोड, उसे लेते जाएंगे, उसकी पाइपिंग भी सेम ऐसे ही बनाते जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर अब हम रिंग में जो है इस कोड को अटैच करेंगे। तो रिंग में अटैच करने के लिए इसे ऊपर से हमने निकाला, ऊपर से निकालने के बाद इसे हम नीचे से कोड को निकाल देंगे रिंग के नीचे से। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रिंग के जस्ट साइड में भी इस कोड को अटैच यहाँ पर हम कर देंगे। अब जो एक्स्ट्रा की आप आगे की कोड देख रहे हैं उसमें भी हम सेम ऐसे ही पाइपिंग को बस बढ़ाते जाएंगे और रिंग में अटैच करते जाएंगे। तो ये देखिए सभी वाइट कलर कोड की हमने पाइपिंग कर दी है। अब हम यहाँ पर 1 मीटर की लाल कलर की कोड अटैच करेंगे। तो 1 मीटर की रेड कलर कोड हम यहाँ पर अटैच करेंगे और इसे अटैच कर देने के बाद अब हम इस कलर की कोड की ही पाइपिंग यहाँ पर बनाते जाएंगे। तो इस कलर की कोड की पाइपिंग हमको बनाने के लिए तो हमको रेड कलर कोड को नीचे रखना पड़ेगा और वाइट कलर कोड को ऊपर, और फिर नीचे से रेड कलर कोड को 2 बार निकालेंगे। दोनों ही कोड को 2-2 बार निकालना है, तो तब जाकर रेड कलर की जो कोड है उसकी पाइपिंग इसमें बन पाएंगी। तो मैंने आपको जैसा पहले ही बताया था कि जिस कलर की कोड की पाइपिंग हमको चाहिए रहती है उसे हमेशा नीचे रखा जाता है। तो बस वैसे ही यहाँ पर भी हम यही तरीका यूज़ करेंगे। और देखिए बनने के बाद ये डिज़ाइन बहुत ब्यूटीफुल लगता है, इसका शेप भी बहुत ही अच्छा दिखता है। हाफ राउंड शेप जो है ये हमने इसमें बना दिया है। अब इसके बाद रेड कलर कोड को भी रिंग में यहाँ पर ऐसे अटैच कर देंगे। और अब आप जितने भी वाइट कलर कोड आप देख रहे हैं उसे हम कट करके स्टिक पीछे की तरफ कर देंगे। और देखिए ये जो कोड कट करके हम स्टिक कर रहे हैं, तो ये जो वाइट वाली कोड है इसे हम दूसरे डिज़ाइन में स्टिक कर देंगे, दूसरे डिज़ाइन की पहले डिज़ाइन में स्टिक कर देंगे ताकि दोनों ही आपस में अटैच हो। अब हम देखिए ये जो डिज़ाइन हमने बनाई हाफ राउंड शेप की डिज़ाइन, वैसे ही टोटल जो है 4 डिज़ाइन हम यहाँ पर मिरर के जस्ट साइड से बना देंगे।
अब जो ये रिंग हमने पहले अटैच करी थी, इसके आगे आप देख सकते हैं ये जो खाली स्पेस है उसको हम फिल करेंगे, और उसको फिल करने के लिए हम 14 रेड कलर कोड को अटैच करेंगे। इन सभी के साइज़ रहेंगे 1.5 मीटर। तो 14 लाल कलर की कोड अटैच करेंगे, 1.5 मीटर की साइज़ रहेंगी। और अब देखिए यहाँ पर इसे सपोर्ट करने के लिए हमने जो है वाइट वाली जो एक कोड है उसे हमने अटैच करा है। दोनों ही साइड से हम अटैच करेंगे ताकि इससे सपोर्ट मिले बास्केट को। और ये दोनों ही वाइट कलर कोड पर अब हम ऐसे ही डिज़ाइन बना देंगे नोट्स की, जिसमें एक एक हाथ में आप देख सकते हैं, एक हाथ में एक कोड है, दूसरे हाथ में दूसरे वाली कोड है। अब हाथ को आप देखिए ध्यान से कैसे हम घुमाते जा रहे हैं। पहले राइट हैंड साइड वाले जो हाथ वाली कोड है उसको निकाला, फिर लेफ्ट हैंड साइड वाली कोड को निकाला। तो बस ऐसे ही घुमाते जाएंगे और ये नोट जो है सेम ऐसे ही बनाते जाएंगे। तो ऐसा हमको दोनों ही साइड में बनाना है। अब देखिए यहाँ पर हमको थोड़ा ऐसे सामने रिंग के सामने अटैच करना है ताकि इससे सपोर्ट मिले बास्केट को। तो बस अटैच करेंगे ऐसे ही, और फिर वाइट वाली कोट को रिंग के ऊपर से 2 टाइम्स हम निकाल देंगे। अब देखिए सभी कोड अटैच हो चुके हैं हमारी। अब हम यहाँ पर नोट को बनाएंगे, सिंपल बेसिक नोट को। और ये जो तरीका है वो मैंने आपको जैसा पहले बताया था वैसे ही हम यहाँ पर भी बना देंगे। तो देखिए एक लाइन सिंपल बेसिक नोट के बन जाने के बाद अब ऊपर की जो 2 नोट्स है उनके कॉर्नर के हम 2-2 कोड ले लेंगे, जिससे टोटल जो है 4 कोड हो जाएंगी। और फिर उसके बाद हम बीट्स को रखेंगे 2 कोड्स में सेंटर की, और फिर नोट को हम बना देंगे। और देखिए बीड्स को अटैच करने के बाद इसके नीचे भी हम सिंपल बेसिक नोट को बना देंगे। और अब हम जो है ऊपर के जो 2 नोट्स है उनके कॉर्नर की 2-2 कोड्स ले लेंगे, जिससे टोटल 4 कोड हो जाएंगे। तो ऊपर की 2 नोट की, एक नोट की 2 कोड, दूसरे नोट की 2 कोड, तो 4 कोड हो जाने के बाद फिर हम वैसे ही नोट्स को बनाते जाएंगे। तो अब हम कंटिन्यूसली ऐसे ही सिंपल बेसिक नोट को पूरे ही राउंड में बनाते जाएंगे। तो ये देखिए कम से कम हमने यहाँ पर 8 to 9 लाइन्स जो है सिंपल बेसिक नोट की इसमें बना दी है। और अब हम इसके बाद सबसे बड़ी वाली जो वाइट कलर की कोड रहेंगी उसे हम लेंगे और उसे पूरे ही सभी कोड के ऊपर से इसे राउंड बाय राउंड करते हुए घुमाते जाएंगे। और कम से कम हम 5 to 6 टाइम ऐसे ही वाइट की वाली जो कोड है उसे हम घुमाते जाएंगे। और फिर इसके बाद जो है इसकी वाइट वाली कोट को जो है हम कट कर देंगे, और इसे हम लाइटर की हेल्प से स्टिक यहाँ पर कर देंगे। तो टाइटली हमको घुमाते जाना है और कट करके इसे स्टिक करना है हमको। और अब देखिए जितनी भी नीचे वाली सभी कोड है उससे हम प्रॉपरली एक ही साइज़ में कट करके इनमें नीचे बेल्स को अटैच यहाँ पर कर देंगे।
तो देखिए जैसे ही हमने ये स्टिक कर दिया वैसे सभी कोड को ऐसे नीचे की तरफ खींच देंगे ताकि कोई भी कोड ऊपर नीचे हो तो वो नीचे की तरफ स्ट्रेट हो जाए और ये जो वर्क है वो सफाई से दिखे, तो क्लीन वर्क दिखे इसीलिए हम कोड को ऐसे नीचे की तरफ भी खींच देंगे। और अब हम बेल्स को अटैच करेंगे, तो एक कोड में एक बेल्स को रखेंगे, दूसरे वाली कोड लेकर लाइटर की हेल्प से दोनों ही कोड को स्टिक कर देंगे। सभी बेल्स को यहाँ पर अटैच हम कर देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हमारा ये मिक्रम का मिरर बनकर तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है बनने के बाद और कलरफुल डिज़ाइन है। और साथ में ये जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। इसके जो साइड में, जो मिरर के साइड में हमने डिज़ाइन बनाई है, रेड और वाइट कलर की कोट यूज़ करा है। ये दो कलर कॉम्बिनेशन से इसका लुक बहुत ही ज़्यादा कलरफुल लग रहा है, तो कलरफुल लुक भी है इसका। और ये जो डिज़ाइन जो हमने बनाई है हाफ राउंड शेप की मिरर के साइड से, उससे जो है बहुत ही अच्छा दिख रहा है। नीचे हमने जो है रेड कलर की बास्केट इसमें बनाई है, साथ में ग्रीन कलर के बीड्स और बेल्स हमने इसमें अटैच करे। और ऊपर की जो डिज़ाइन है वो, उसमें हमने एक आउल शेप जो है वो हमने इसमें दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं वाइट कलर की कोट की पाइपिंग साइड से निकाली हमने। सेंटर में एक बलून डिज़ाइन को बनाकर इस डिज़ाइन को बहुत ही हमने इस तरीके से बनाया है ब्यूटीफुल वे में, कि ताकि इसका जो लुक है वो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखे, कलरफुल दिखे और साथ में ब्यूटीफुल दिखे। तो इस तरीके से हमने मिक्रम के मिरर को बनाया। तो आप भी इसे जरूर ट्राई करिए, इसे जरूर बनाइए, बनने के बाद सही में बहुत ही अच्छा दिखता है। तो जरूर ट्राई करिए और अपने घर को डेकोरेट करिए इस ब्यूटीफुल से कलरफुल मिक्रम मिरर से। और साथ में कभी आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और साथ में हमारा चैनल मिक्रम आर्ट क्रिएशन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।